हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक किया था मेटल एंड नॉन मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में किया था हमने। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी चैप्टर को। इसका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पर जाते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। पर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था कि हमने मेटल्स को अरेंज किया हुआ था उनकी रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर। जो हाईली रिएक्टिव मेटल थी उनको हमने कहाँ रखा था, टॉप में। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल थी उनको हमने कहाँ रखा, बॉटम में। जैसे गोल्ड था, प्लैटिनम था, सिल्वर भी अपने पास लीस्ट था, सोडियम पोटाशियम हाईली रिएक्टिव थे। और मॉडरेटरी जो ना ज्यादा हाई थे और ना ही ज्यादा क्या थे, वीक थे, उनको हमने कहाँ रखा था, सेंटर में रखा था। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, जिंक हमारे पास क्या है, मिडल में आता है, ठीक है। तो हम पहले कुछ एक मेटल के नाम लिख लेते हैं, जिनके बारे में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्दर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल: सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड गोल्ड। आप और भी लिख सकते हो, बट वो मेटल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती है, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो इधर, when metal react with oxygen they form metal oxide। जब मेटल रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। अब सब मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की अलग अलग स्पीड होती है। कुछ एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर लेती है, कुछ एक मेटल है उनको हमें हीट करना पड़ता है, कुछ एक मेटल ऐसे जिनको हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन शो करती ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सोडियम की बात करें कि सोडियम कैसे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, ठीक है, किस कंडीशन पे ये करता है, ठीक है। सोडियम Na, as we know all gases are diatomic and here oxygen is also gas। भाई जितनी भी गैस है वो क्या होती है, डायटोमिक होती है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो आप O नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, O2। क्या लिखोगे, O2, ठीक है। Na प्लस में O2 at the normal room temperature, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सोडियम ने रिएक्शन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया, Na2O। क्या बन गया, Na2O। क्या नाम है इसका, सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम है, हालांकि इतनी लीस्ट रिएक्टिव तो नहीं है ये, बट ये सोडियम से लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। मैग्नीशियम है वो सोडियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन शो नहीं करेगा, हमें उसको थोड़ा हीट बाहर से देना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन शो करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, MgO। कब, बाई हीटिंग। कब बनेगा ऐसा, ये हीट करने पर। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अब अगले जिंक की, कि जिंक कैसे रिएक्शन करता है अपने पास ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जिंक है वो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों से लेस रिएक्टिव है। भाई सबसे ज्यादा तो यहाँ पे हमने 4 मेटल लिखी, सोडियम सबसे ज्यादा था, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद गोल्ड है ये, ठीक है। तो
जिंक के केस में क्या होता है कि वो हीट खाली बहुत ज्यादा हीट देंगे ना तब जाके वो रिएक्शन शो करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हीट किया उसने रिएक्शन शो कर दिया जैसे कि मैग्नीशियम ने किया था, ऐसा नहीं होता। जिंक के टाइम पे हमें स्ट्रांगली हीट मतलब जिंक को स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा तब जाके वो रिएक्शन शो करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जब रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो कैसे कलर की लाइट देता है ये, व्हाइट dazzling light, white dazzling light। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो जिंक Zn प्लस O2 क्या बनाएगा, ZnO। क्या बनाया, ZnO। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्ट्रांगली हीट। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है वो किस कलर की फ्लेम देता है जलने पर, भाई O2 की प्रेजेंस में क्या होती है, कोई भी चीज जलती है ना तो किस कलर की फ्लेम देता है हमारे पास, ये ब्लू कलर की। किस कलर की देता है, ब्लू कलर की। ठीक है, किस कलर की लाइट देगा ये, ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर। ठीक है, तो ये कुछ एक मेटल हमने देखी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गोल्ड की, किसकी बात करें, गोल्ड की, तो गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, सारी बात सही है। अब बात ये है कि हाउ इज मेटालिक ऑक्साइड इज फॉर्म, कि मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, हाउ इज मेटालिक ऑक्साइड इज फॉर्म। अब कैसे हुआ मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म, जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना अपने पास, आपने ये एक तरफ Mg लिखा और एक तरफ क्या लिख लिया, O लिख लिया। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख लिया दोनों का हमने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का कितना होता है, 2, 8, 2, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2, 6। ठीक है, now the valence electron in magnesium is 2 and the valence electron in oxygen is 6। मैग्नीशियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 6। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 हो तो अपने पास वो मेटल होती है, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो, 4, 5, 6, 7 हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल होती है। क्या होती है वो अपने पास, नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे क्या है, 6। मींस मैग्नीशियम अपने पास क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन अपने पास क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम अपने पास मेटल है, ऑक्सीजन अपने पास क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब बात ये है कि मैग्नीशियम मेटल है तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। मैग्नीशियम मतलब मेटल मींस जितनी भी मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, लॉस करती है, और जितनी भी नॉन मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और ऑक्सीजन मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, ऐसा लेने और देने वाला सिस्टम क्यों होता है, भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मैग्नीशियम को देने पड़े, मेटल्स देती है और ऑक्सीजन जो हमारे पास यहाँ पे नॉन मेटल है वो लेती है। ये होता है बेटा ऑक्टेट और डबलेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ऑक्टेट, तो ऑक्टेट क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ऑक्टेट होता है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या होता है, डबलेट होता है। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों पूरा करते हैं, ये क्या जरूरत है इनको, तो इनको क्या है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनको अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो मैग्नीशियम है
ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। 20 तक एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है अपने पास 2 8 8 2। तो यहाँ पे 8 हो तब तो मैग्नीशियम सेटिस्फाई हो। अब यहाँ पे हमारे पास है 2, तो मैग्नीशियम सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। ऑक्सीजन की ये लिखे हमने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 एंड ये 2 6, ठीक है। अब मैग्नीशियम ने अपना क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ठीक है, समझ में आया। अब मैग्नीशियम के पास कितने बच गए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और हमारे पास ये आ गया O2 नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो चार्ज आता है उस पे क्या, पॉजिटिव, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ गया, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो चार्ज क्या आ गया, 2 नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव। और हमारे पास जो ये लॉस और गेन करने पर जो बॉन्ड बनता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है MgO, ठीक है, ये बॉन्ड जो बना, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। अब समझ में आया कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जब एक मेटल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाए और नॉन मेटल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए, तो लॉस और गेन, ठीक है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बीच में जो बॉन्ड बना उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आज का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरियोसिटी टू फील फ्री